जरूरत वो देखा। जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो है कि मैंने बताया था प्रतिस्थापन विधि पढ़ रहे थे, ठीक है। और इस विधि में हम लोग कर क्या रहे थे कि अगर कोई शुद्ध कोई पेय पदार्थ है, चाहे लिक्विड फॉर्म में कोई चीज हो, ठीक है, उस शुद्ध लिक्विड फॉर्म में से कोई भी चीज निकाला जाता था, ठीक है, से 10 लीटर 5 लीटर निकाल करके जितना निकाला जा रहा है उतना ही पदार्थ की मात्रा उसमें क्या की जाती मिलाई जाती थी। और यह प्रक्रिया 2 या 3 या 4 बार की जाती थी। लेकिन जैसे कि मान लीजिए 50 लीटर पानी है और उसमें मैंने कोई दूसरा पदार्थ मान दूध मिला रहे हैं, तो 50 लीटर पानी में से मैंने 5 लीटर पानी निकाला, 2 लीटर 5 लीटर पानी निकाला और उसमें 5 लीटर पानी डाल दिया। इसके बाद अब वो पानी शुद्ध नहीं रह गया क्योंकि उसमें पानी में क्या मिला गया, दूध चला गया। अगली बार भी 5 लीटर निकाला गया, लेकिन मिलाया जा रहा है केवल शुद्ध दूध मिलाया जा रहा है। फिर 5 लीटर दूध मिला देगा, फिर 5 लीटर मिश्रण को निकाला गया, फिर 5 लीटर दूध मिला गया। ये प्रक्रिया आप लगातार सेम मात्रा में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करने का, लास्ट में कितनी मात्रा में पानी बचेगा, ठीक है, या कितना मात्रा में आपका दूध बचेगा या दूध हो जाएगा, इन सब बातों पर हमने चर्चा किया था। लेकिन आज हम उसी पर एक नए कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, अब हर बार अलग अलग मात्रा में प्रतिस्थापित किया जाएगा। पहली बार मैंने इसका मतलब क्या है, मान लीजिए शुद्ध दूध है, एक मिनट सॉरी, ठीक है, चलिए चलिए ठीक है। मान लीजिए आपके पास 50 लीटर दूध है, उसमें से आपने 10 लीटर दूध को निकाला, उसमें से आपने 10 लीटर दूध को निकाला और 10 लीटर पानी डाल दिया। 50 लीटर था, 50 में से 10 लीटर दूध निकाला आपने, 10 लीटर पानी डाल दिया, तो अब भी मिश्रण कितना हो गया, 85 लीटर होगा। लेकिन दूसरी बार आपने क्या किया, उसमें से 5 लीटर मिश्रण को निकाला, क्योंकि अब प्योर शुद्ध दूध नहीं रह गया, उसमें क्या पानी मिला दिया गया। अब उसमें से मिश्रण को 5 लीटर निकाला और उसकी जगह 5 लीटर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अभी कितना लीटर हो गया, 50 लीटर, ठीक है। तीसरी बार क्या आपने किया, आपका मन किया कि 15 लीटर मिश्रण को निकालें, तो 15 लीटर क्या करेंगे आप, पानी डालेंगे। इसका मतलब हर बार अलग अलग मात्रा में क्या पहले शुद्ध चीज निकाल जाएगी, उसके बाद सेकेंड बार से अशुद्ध चीज मतलब मिश्रण वाले चीज से निकाला जाएगा, ठीक है। अभी हम चर्चा करें। और मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क का प्रश्न जो है हम इस क्लास के लास्ट में देखेंगे, क्योंकि पहले ये कंसेप्ट आपको देख लीजिए इसके बाद, ठीक है, क्योंकि बीच में अगर होमवर्क बताएंगे तो वो पीछे वाला कंसेप्ट पर रहेगा। तो इस प्रश्न का जो होमवर्क है, इस प्रश्न का जवाब हम लोग जो है लास्ट में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करेंगे इस पर, अलग अलग मात्रा पे प्रतिस्थापित किया जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास टोटल 200 लीटर है, क्या है, 200 लीटर दूध है। मान लीजिए आपके पास टोटल 200 लीटर दूध है, ठीक है। इसमें से क्या किया आपने, 3 स्टेप किया। मैं पहला स्टेप ऐसे लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए, ये दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, ये किया। पहले स्टेप में आपने क्या किया, मान लीजिए आपने 20 लीटर माइनस किया दूध को, 20 लीटर दूध आपने माइनस कर दिया और उसकी जगह आपने क्या मिला दिया, 20 लीटर पानी मिला दिया। ये पहली दफा आपने किया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, आपने 20 लीटर निकाला, किसमें से निकाला आपने, 200 में से, तो 1 0 से 0 जाएगा और 2 से 2 जाएगा, 1/10। इसका मतलब ये हुआ 10 लीटर अगर दूध होगा तो उसमें से 1 लीटर आपने निकाला, कितना बचा, 9 लीटर। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, 9/10। मेरी बात में ये पहला था। सेकेंड राउंड में क्योंकि आपने 20 लीटर पानी मिला दिया, अब वो शुद्ध नहीं रह जाएगा, लेकिन होगा 200 लीटर।
अब उस 200 लीटर में से आपका मन किया कि मैं 40 लीटर मिश्रण को निकालूंगा। क्या माइनस किया? 40 लीटर आपने मिश्रण माइनस किया। क्या माइनस किया? मिश्रण। और 40 लीटर आपने क्या मिला दिया? पानी। अगली बार 20 लीटर प्रतिस्थापित किया गया, अब अगली बार क्या होगा? 40। मेरी बात समझिएगा, ठीक है? तो अगर देखा जाए आपने 40 लीटर निकाला किसमें से? 200 में से, क्योंकि ये थोड़ी जाने वाला है 200 लीटर टोटल। ये 0 0 जाएगा और 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? मतलब 5 लीटर अगर टोटल होगा तो उसमें से 1 लीटर आपने प्रतिस्थापित कर, कितना बचा आपका? 4 लीटर। 4/5 मल्टीप्लाई फैक्टर होगा 4/5। मेरी बातें समझ में आ रही है? और तीसरा स्टेप में आपने मन किया सर हम 50 लीटर मिश्रण को निकालेंगे। क्या निकालोगे आप? 50 लीटर मिश्रण को आपने निकाला, तो उसमें प्लस क्या कर दिया? 50 लीटर पानी 50 लीटर कर दिया आपने, मिला दिया, फिर वापस 200 मिश्रण हो जाएगा। तो 50 लीटर आपने निकाला है किसमें से? 200 में से। मेरी बात समझ रही है? तो 50 से कम 0 0 5 से कम 5, 5 चौका 20, 1/4 हुआ। तो 4 में से 1 निकाले, कितना बचा आपका? 3। कितना हो गया आपका? 4 हो गया। तो पहले टाइम का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो कितना है? 9/10। दूसरा टाइम कितना आपका? 4/5। तीसरा टाइम कितना है? जितनी बार करते हैं ऐसे हो जाएगा। तो लास्ट में दूध की मात्रा पूछेगा कितना होगा, तो आप या तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है? तो लास्ट में दूध की मात्रा निकालना होगा। तो पहला है देखिए 9 बटे कितना है? 9/10 है। फिर पूरे दूसरा बटा कितना है? 4/5 है। और तीसरा कितना बटा आपको दिया गया? 3/4। गुणा कर लीजिए, ये 4 से 4 क्या होगा? कैंसिल। अब तो कटने वाला नहीं है क्योंकि ऊपर 9 है 3 है, ये भी सम है, नीचे ये भी सम है ये भी सम है, तो कटने वाला है 9 3 27, 10 पंजे 50। अगर लास्ट में पूछेगा दूध और पानी का अनुपात, तो दूध तो कितना हो गया? 27। ये टोटल, नीचे टोटल है, नहीं मेरी बात सुनो, नीचे क्या है? टोटल है। तो दूध और पानी का अनुपात पूछेगा तो ये दूध और मिश्रण का अनुपात है 27:50। दूध और मिश्रण का अनुपात है। लेकिन पानी का अनुपात पूछे दूध और पानी का, तो दूध तो 27 लीटर बचा है, कितने में से? 50 में। अगर 50 में से 27 लीटर दूध है तो पानी कितना होगा? 23 लीटर। इसका मतलब लास्ट में दूध मतलब मिल्क और वाटर का जो अनुपात होगा 27 कितना होगा? 25। अगर दूध की मात्रा पूछता, ये टोटल जो दिया गया था वो 200 लीटर टोटल है, तो किसका मान दिया गया? वो 200 किसका मान दिया गया? ये पूरा 50 का मान दिया गया। आपको निकालना कितना का मान? 27 यूनिट का मान निकालना है। दूध की मात्रा निकालना होगा तब ये डायरेक्ट 27/50 से गुणा कर दीजिए, वही तो है 27/50, तो वही तो है भाई। गुणा करिए, 0 0 जाएगा, यही हो जाएगा 50 से कम 50 50, अरे 5 से कम 5 5 चौका 27 सौ कितना हो जाएगा? ठीक है, 7 चौका 28 हो जाएगा, 7 4 9 के 8 8 कितना हो जाएगा? 108। मतलब 200 में से 108 लीटर क्या है? दूध है। पानी की मात्रा कितना हो जाएगा तब? 92 लीटर, क्योंकि टोटल 200 लीटर 200। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं, इस प्रकार मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल कर गुणा कर देना, कोई दिक्कत तो नहीं, वही टाइम है। इसके बाद इसके पहले क्या हो रहा था? एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल रहे थे एक बार का, जय बार वो प्रक्रिया कर रहा था उतना घात करते थे। एक बार तो एक बार, 2 बार तो 2 बार, 3 बार तो 3 बार, है ना? 4 बार तो 4 बार, इस प्रकार कर रहे थे। क्या कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आपको? अगर कोई डाउट है तो बताइए, आगे चले। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेने स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम इस पर आधारित सवाल देखते हैं, ठीक है? चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं, ठीक है? सुरेश करते हैं कि भाई अगले वाले प्रश्न का जवाब नहीं कोई दिया था जो होमवर्क में दिया गया। चलिए ध्यान दीजिएगा।
अब लोग प्रश्न बनाते हैं, अभ्यास प्रश्न। ठीक, अभ्यास प्रश्न का आपको पहला प्रश्न दिख रहा होगा। एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा है, टोटल 80 लीटर है। यदि इसमें से 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया, मतलब 10 लीटर निकाला गया, उसकी जगह पानी भर दिया गया। इसके बाद मिश्रण में, क्या दूध तो शुद्ध रह ही नहीं गया, उसमें पानी मिला दिया गया। इसके बाद मिश्रण में से 16 लीटर द्रव्य निकालकर, 16 लीटर क्या निकाला गया, द्रव्य निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। पुनः मिश्रण से 8 लीटर द्रव्य निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया या पानी मिलाया गया। इसके बाद फिर से मिश्रण में से 20 लीटर द्रव्य निकालकर समान मात्रा में पानी मिला दिया गया। 4 बार पूर्ण प्रोसेस हो चुका। चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। पानी की मात्रा, दूध की मात्रा नहीं, किसकी मात्रा, पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। चलिए, सबसे पहले 4 स्टेप हो रहा है। हम पहला स्टेप में क्या है भाई, पहले स्टेप में कितना निकाला जा रहा है, पहले स्टेप में कितना निकाला जा रहा है, 10 लीटर निकाला जा रहा है। किसमें से, 8 लीटर। हाँ, बुद्धि आपकी कहां पर है, देखिए एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, इसमें से 10 लीटर दूध निकाल कर, तो 10 लीटर निकाला जा रहा है किसमें से, 80 में से निकाला जा रहा है भाई ना। 10 लीटर निकाला गया, अगर देखा तो रेशियो आएगा 1 0 से गिर जाएगा, आएगा -1/8 का मतलब 8 में से 1 निकाला गया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होना चाहिए, 7/8। ये पहले बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। दूसरे स्टेप में कितना निकाला जा रहा भाई, दूसरा स्टेप में कितना, इसमें 16 लीटर द्रव्य निकालकर 16 लीटर निकाला गया। टोटल तो मिश्रण 80 लीटर ही है भाई, माइनस कर देगा 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 5 में से 1 यूनिट निकाल दिया, कितना यूनिट बचा, 4/5 बचा। ये दूसरा बार का मल्टीप्लाई फैक्टर है। तीसरा टाइम आते हैं लोग, तीसरा टाइम कितना निकाला जा रहा है भाई, 8 लीटर द्रव्य की मात्रा निकाली जा रही है। 8 लीटर निकाला जा रहा, कितने में से, कितने में से, 80 में से। 8 एकम 8, 8 दहा में 80, तो 10 में से 1 लीटर निकाला गया, तो बचा कितना, 9/10। ये तीसरा टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, गुणज। चौथा बार क्या हो रहा है भाई, चौथी बार देखिए कितना निकाला गया, कैसे कैसे आप लिखे हो समझे नहीं यार, आप यही से गड़बड़ करते हैं आप। दिया गया चौथी बार 20 लीटर द्रव्य निकाला, 20 लीटर निकाला गया आपका, किसमें से, 80 में से। इतना जल्दबाजी ठीक थोड़ी है, 20 से कम 20, 20 चौका 80, 4 में से एक हिस्सा माइनस किया गया, बचा 3/4। ये मल्टीप्लाई फैक्टर, पहली बार का मल्टीप्लाई फैक्टर ये है, दूसरी बार का ये, तीसरी बार का ये, चौथी बार का ये। लेकिन आपसे ये जो बचेगा ऊपर आएगा दूध की मात्रा आएगा, आपसे पानी की मात्रा पूछ रहा है। तो अगर देखा जाए 7/8, मैं थोड़ा सा लिखता हूं, 7/8 पहली बार में, दूसरी बार आपका है 4/5, तीसरी बार आपका है 9/10, चौथी बार है 3/4। पूरा करिए, ये 4 से 4 कैंसिल होने वाला है, अब कुछ कटने वाली है। 8 पंजे 40, 40 दाम में 400, नीचे आ गया 400। 7 त्रिक 21, 21 9 189। इसका मतलब ये आपका दूध है, ये आपका मिश्रण है। क्या है, मिश्रण। मतलब अगर टोटल मिश्रण 400 लीटर है, उसमें से दूध 189 है, तो पानी की मात्रा कितनी होगी, पानी कितना नहीं जाए, पानी की मात्रा कितना यूनिट होना चाहिए, 400 में से 189 घटा तो कितना आएगा, 211 यूनिट आएगा पानी की मात्रा। कुल मिला के आपको 211 का मान निकालना है। और टोटल मिश्रण दिया गया कितना लीटर, 80 लीटर। 80 किसका मान दिया गया, 40 का मान दिया, 400 का मान दिया, तो टोटल मिश्रण तो आपका 80 लीटर है। ये 80 लीटर किसका मान दिया गया, टोटल मिश्रण 400 का मान दिया है। आपको निकालना कितना का मान, 211 यूनिट का मान। इसको और करिए, 1 0 से 0 जाएगा, 8 एकम 8, 8 पंजे 40 होगा भाई,
5 से काटेंगे तो 5 चौका 20, 21 है, 5 चौका 20, कितना बच जाएगा आपका? एक बचेगा, एक बचे 11, 5 गुना के 10, फिर एक बच जाएगा 5 गुना के 10, मतलब लास्ट में जो पानी की मात्रा होगी 42.2 लीटर होगी। मेरी बात समझ नहीं सुनी? ठीक है, आप लोगों को अगर कोई समस्या जरूर बोला करिए। ये मिश्रण वाले चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस, ठीक है, नए पैटर्न का ये क्वेश्चन है, नोट कर ले फिर आगे चला जाए। चलिए हम आगे चलते हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आप लोगों को। चले देखिए अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा। एक जार में 175 ml पानी है और 700 ml अल्कोहल है, ठीक है, का मिश्रण है। रोहित मिश्रण का 10% निकालता है। रोहित मिश्रण का 10% क्या करता है? निकालता है और उसी मात्रा के पानी से इसका प्रतिस्थापित करता है, ठीक है, और प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराया जाता है। एक बार पहले, दूसरी बार फिर, दो बार कुल मिला करके एक बार फिर दोहराया जाता है। अब मिश्रण में पानी का प्रतिशत मिलाया जा रहा है पानी, हमें फोकस किस पर करना है? जिसकी मात्रा लगातार क्या होती है? घट रही है। कौन सी नहीं मिला देती? एल्कोहल को ध्यान पकड़ना पड़ेगा। अगर पानी की मात्रा पकड़ेंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, एल्कोहल का सीधे से निकलेगा, ठीक है, चलेगा। सबसे पहले मैं एल्कोहल का किसका, पानी का कितना परसेंट है, अगर हमें पता चल रहा है कि एल्कोहल का कितना परसेंट है तो पानी 100 में से घटा निकाल देंगे। तो पहले क्या है, 175 ml पानी है, पानी कितना बेटा दिख रहा है? चलेगा, पानी है और एल्कोहल है, एल्कोहल हो गया। पानी कितना बेटा? 175 ml और एल्कोहल कितना है? 700 ml। किस अनुपात में है? देखिए इसका 4 गुना है, 75 का 4 गुना हो जाएगा 300, 100 का 4 से 700 हो जाएगा, 75 का 175 का 175 चौका हो जाएगा 7। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी है? एल्कोहल की मात्रा 4 है, कितना में? 5, क्योंकि दोनों को नीचे में से टोटल लिखते हैं, 4 1 5। आपको पता होगा 1/5 कितना परसेंटेज होता है? 1/5 20% होता है, तो 4/5 80%। और जिसको इतना नहीं समझ आ रहा है, परसेंटेज हमने के 100 से गुणा करेंगे आप, तभी बात हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 गुना के 10, 20 को 80%। तो यहाँ दिख रहा है एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी? एल्कोहल कितना हो गया आपका? 80%। लेकिन इसमें से किया क्या जा रहा है भाई? तो हमें पता चला पहले एल्कोहल 80% था, तो पानी 20% रहा होगा। लेकिन अब आगे क्या कर रहा है उसको समझते हैं। आगे ये कह रहा है कि जो रोहित है वो इसका मिश्रण का 10% निकालता है, 10% निकालता है। 10% मतलब होता कितना है? 10% निकालता है। और क्या इसमें क्या कर रहा है? 10% निकालता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 10% निकाला तो 10 में से 1 निकाला, कितना बचा आपका? 9 निकाला। कितने में से? 10 में से। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा आपका? 9/10। इसका मतलब कि 80% बार बार प्रतिस्थापन और 9/10 से प्रतिस्थापित हो रहा है। एल्कोहल को फोकस करिए आप, ठीक है। तो अब देखिएगा इसका मतलब 80% ठीक है, 80% है। ये कितनी बार किया जा रहा है? इसकी पावर कितना कर देंगे? इसके पावर 2 कर देंगे। 2 बार क्या इसका मतलब? अगर देखा जाए तो 80% परसेंट पूछ रहा है, तो 9/10 गुणे 9/10, 1 0 से 0 कट जाएगा। मेरी बात सुना इसमें? 10 बचा छोड़ दीजिए, 9 9 81, 8 गुणा कीजिए, 8 है कम, 8 8 हटे 64, 1 0 को 10 के स्थान पे इतना परसेंट क्या है? एल्कोहल है। तो पानी कितना परसेंट होगा? पानी की मात्रा 100 में से माइनस कर देंगे, 100.0 कितना आ जाएगा? 1 0 रखिए,
64.8 हो जाए भाई। यहाँ 10 में से 8 जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा, 9 में ले ये 4 जाएगा 5, 9 में 6 जाएगा 3। मतलब कि जो पानी की मात्रा बची कितना बची आपका 35.2%। मेरी बात समझ में आएगी इसमें? कोई दिक्कत तो बोलिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्नों में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है? चलेगा। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक बर्तन में दूध भरा है, एक बर्तन में क्या भरा है? दूध भरा है। एक व्यक्ति ने बर्तन से 18.75% दूध निकाला। कितना लिख रहा है? चलेगा 18.75% दूध निकाला। ठीक है, दूध निकालकर उसमें उतना ही मात्रा में नमक का घोल मिला दिया जाता है। एक व्यक्ति उसमें से 18.75% दूध निकालता है, उसमें नमक का घोल मिला देता है। यह प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद, कुल मिला कितनी बार? यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराने के बाद बर्तन में 4 लीटर 394 ml 4 लीटर 394 ml दूध बचा है और बचे हुए भाग को नमक के घोल से भर दिया जाता है। बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा लिखिए। दूध पर फोकस करिए। ठीक है, पहले मतलब इसका मतलब कितना होता है? देखिए अगर देखा जाए तो 18.75 दिया गया। इस प्रतिशत का मतलब बट्टा क्या होता है? 100। सही है। इस पॉइंट को 2 घटाने के 2 जीरो कर दीजिए, हो गया आपका। इसको काट छोड़ा करिए, में नहीं है। 25 7 175 कितना बचा? 12 187 75 तक पहुंच गए। 75 5 80 और 7 हो गए 12। अब 12 बचा है आपका और फिर ये 5 पीछे 25 से काटा, फिर 25 25 125। मेरी बात समझ इसमें? 25 चौका 400 हुआ। कोई दिक्कत? काट के छोड़ा करिए। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 होगा भैया। 4 को 4 गुणे 100 लिख सकते 400 को। 25 चौका 100 हुआ। 25 तिहाई 75, 25 चौका 100। ये वाला 4 वाला ये 100 में 4 4 चौके 16। इसका मतलब समझे आप? अगर 16 लीटर टोटल मिश्रण होगा, 3 लीटर निकाला जा रहा दूध, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? बताइए। 13 बटा लिख रहे हैं। मल्टीप्लाई फैक्टर 13 बटा कितना होगा? 16। यह प्रक्रिया कुल कितनी बार की जा रही है? 4 बार, 3 बार किया जा रहा है। कहाँ आपको दिमाग में समझ नहीं आ रहा? प्रश्न उस प्रश्न दिख भी रहा आपको। यह प्रक्रिया कुल 3 बार किया गया है। इसके पावर करेंगे हम लोग 3। ये जब कहता कि नहीं कि 3 बार और किया जाता तब ना 4 बार होता। प्रश्न में क्या करा देखिए, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद, हम 3 बार दोहरा रहा और नहीं कह रहा कि 3 बार और दोहराने पर। जब और कहता तब ना 4 बार होता। नहीं समझा? तो अब 13 का क्यूब 13 गुणे 13 गुणे 13 अब गुणा कर कितना होगा? 2197 गुणा करिएगा। नीचे 16 गुणे 16 गुणे 16 16 की होता है 40 96। अब जिसको याद होगा यहाँ पे समय बचाएगा, जिसको याद नहीं होगा वो सब लेगा। यही सब समय बचता पेपर में। और क्या समझते हैं सर? अब इसे जिसको याद होगा ये तुरंत लिख लेगा, जिसको नहीं याद होगा तो समझ जाए नहीं जाएगा। तो एक जो भी 30 सेकंड जो भी जाएगा। इसका मतलब अगर टोटल मात्रा 4096 रहा होगा तो बचा कितना होगा? 2197। जबकि बची हुई मात्रा देखिए दिया गया कितना दिया गया, दिया 4 लीटर 394 ml। 4 लीटर तो पूरा फुल है, 394 ml दिया गया है। ml मतलब मिलीलीटर। इसको भी लीटर बदलिए, 1000 से भाग कर देंगे तो जो 1000 से भाग करेंगे तो 4 लीटर पूरा ये रहेगा प्लस 0.394 लीटर। नहीं मेरे इसमें तो टोटल बचा कितना आपका? 4 लीटर। ये इतना जोड़ेंगे तो 4.394 लीटर टोटल आएगा। इसकी शेष मात्रा किसका मान दिया गया? 2197 का मान दिया गया। मेरी बात समझे समझा? ठीक है, तो जो आपका दिया गया लिखे
तो जो आपका दिया गया है 4.394 लीटर, ये दिया किसका मान? ये 2197 का मान दिया गया है। पूछा क्या था? क्या पूछा? कह रहा है कि बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा, तो टोटल शुरुआत में तो टोटल ही रहा होगा 4096 का मान निकालना। फिर आपने दशमलव को दिमाग में मत रखिए, इसको देखिए आप कहीं का दुगना तो नहीं ना है। देखिए 2 सत्ते 14, दोनों 18 19 हासिल है, 2 एकम 2 1 3 दूना के 4। देखिए ऊपर है दुगना, अरे दुगना ये कितना बार में कटेगा आपका? अरे सॉरी ऊपर वाला कितना बार में कटेगा आपका? 2 बार में कटेगा। 2 का गुणा उसका 2 गुणा कर दे बोलो, तो 2 चौक कितना, 2 छह कितना रहेगा 12, दोनों 18 19 2 0 1 है 2 चौक 8, दशमलव कितने अंक पर? 3 अंक के बाद। शुरुआत में जो दूध की प्रारंभिक मात्रा है वो 8.19 मतलब 8 लीटर 192 ml। अगर उससे पूछेगा 8 लीटर 192 ml नहीं तो 8.192 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलिए। अब 4 पे किए थे क्या? नहीं किए तो 3 बार। आगे चला जाए, चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यूज करते हैं इसको। देखे ध्यान से, लगता है कोई क्लास आप मिस किए हमको लग रहा है। कौन सा क्लास मिस हुआ? इसी वाला हमको लग रहा है, इसीलिए। अगला प्रश्न आपको इसमें दिख रहा होगा, शराब के एक बर्तन में से एक चोर 15 लीटर शराब चुराता है, ठीक है, और उसकी जगह समान मात्रा में पानी मिला देता है और वह इस प्रक्रिया को दोहराता है तथा ऐसा 3 बार करने पर, यही लगातार प्रक्रिया करता है, ऐसा 3 बार करता है और शब्द नहीं कहीं कह रहा है, 3 बार ऐसा करता है, ठीक है। करने पर शराब और पानी का अनुपात 3 बार करने के बाद ऐसा शराब और पानी का अनुपात 343 संबंधी 169 हो जाता है। तो शुरुआत में पानी की मात्रा क्या थी? शुरुआत में शुरुआत में शराब की मात्रा क्या थी? शुरुआत में शराब की मात्रा क्या थी? 3 बार करने के बाद पहले कोई रेशियो यहाँ होगा, 2 बार 3 बार करने के बाद यहाँ पे रेशियो दिया गया, तो यहाँ से वापस हमें आना है। तो शराब और पानी का अनुपात, शराब और पानी का अनुपात दिया गया, कितना दिया बेटा? 343 रेशियो कितना दिया गया? 169। आपको पता है ऊपर शराब निकाला, पानी मिला रहा बार बार, तो हम फोकस किस पर करेंगे? शराब पर। तो ये तो ठीक है। हाई नीचे क्या लिखा है आपको पता होता है? ऊपर शराब होना चाहिए, नीचे क्या है? कुल मात्रा, नीचे मिश्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिश्रण। तो शराब तो ठीक भैया 343, लेकिन कुल मिश्रण कितना होगा? दोनों को जोड़ेंगे भाई ना, 9 3 12 6 4 10 1 11 3 1 4 1 5, ये हो गया। ये 3 टाइप ऐसा करने पाया। तो पहली बार अनुपात निकालने का क्या करेंगे? इसका क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब निकालना पड़ेगा, रूट क्यूब निकालना पड़ेगा। एक बार होता तो उसी तरह निकल जाए, कोई दिक्कत। 2 बार तो स्क्वायर रूट, 3 बार क्या निकालेंगे? क्यूब रूट निकालेंगे। तो क्यूब रूट मतलब 3 का जोड़ा बाहर निकालेंगे। तो 343 किसका क्यूब होता है? 7 का। लगभग 512 किसका होता है? 8 का क्यूब होता है। मतलब शुरुआत में अगर 8 लीटर टोटल मिश्रण रहा होगा तो 1 लीटर निकाला गया होगा, 7 लीटर बचा है, 8 लीटर नहीं था टोटल, 1 लीटर, एक का मान कितना दिया है? कितना निकाला गया है? 15 लीटर दिया गया है। 1 लीटर का मान, आप सवाल को समझ नहीं ले रहे, लग रहा है कुछ तो समस्या आपके अंदर है, तभी जो आप हर बार आप जो नंबर है उस नंबर को गलत बोल रहे हैं। या तो नंबर गलत ऊपर से देकर लिख रहे होंगे, या तो अपना दिमाग कहीं स्थिर नहीं रखे होंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ कि 8 लीटर में से 7 लीटर बचा हुआ, क्योंकि बची हुई मात्रा निकल रही है। 8 लीटर में से 7 लीटर बचा हुआ तो निकाला गया 1 लीटर। इसी 1 यूनिट का मान दिया गया 15 लीटर निकाला या 15 ml निकाला, जो भी निकाला हुआ, तो 1 यूनिट का मान 15 लीटर। शुरुआत में प्रारंभ में कितनी रहा? 8 लीटर। 8 यूनिट का मान कितना हुआ? 15 120 लीटर। शुरुआत में शराब की मात्रा 120 लीटर रही। नहीं समझ आया? परेशानी क्या बताइए आप? दिक्कत कहाँ है आपको? क्यों क्यूब रूट किए? तब नीचे हमेशा टोटल मिश्रण रखा जाएगा ना, इसीलिए कहा जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए नोट करके फिर आगे चला जाए।
तो ये भी नहीं समझ आया कि ये जो नीचे 169 किसका क्यूब बनेगा, स्क्वायर ना है। तब चलिए इसको इरेज करते हैं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही जानदार है, तो देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है। हर बार तो आप अच्छा कंडीशन कर रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब हमें देख देखिए होमवर्क, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब हम देखना चाहेंगे सबसे पहले किस बच्चे का जवाब आता है दोस्तों। चलिए आज के इतना ही, फिर कल मिलते हैं दोस्तों, आज इतना ही, जय हिंद।